Good morning, my dear students. I welcome you all to the YouTube channel of Residential Paramount Mission School. Today, I will teach for the class 5th, the 6th chapter. The title of this chapter is A Journey to Neverland. A Journey to Neverland. नेवरलैंड का एक यात्रा। देखिए, जैसा कि टाइटल से ही ये सरप्राइजिंग लग रहा है कि नेवरलैंड ये क्या है, कैसा है, यहाँ कौन रहता है, इसके बारे में इस स्टोरी में पढ़ना है हमें। तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं इसको। ए जर्नी टू नेवरलैंड। डू यू बिलीव इन फेयरीज? What an exciting world they live in. Read about this little boy from Fairy Land. क्या आप परी में विश्वास करते हैं? क्या आप कभी इमेजिन करते हैं कि परी रहती कहाँ है? जी बिल्कुल, आप इमेजिन कर रहे होंगे कि परी जहाँ रहती है एक अलग दुनिया होता है उसका। ऐसा इमेजिनेशन अपने माइंड में बनता है, उसका एक पिक्चर बनता है कि काफ़ी खूबसूरत सा जगह होगा कहीं जहाँ पे परी रहती है। वो कभी कभार जब उसको इच्छा होता है कि मैं ह्यूमन वर्ल्ड में प्रवेश करूँ, लोगों की दुनिया में मैं प्रवेश करूँ, वहाँ से लोगों से मैं मिलूँ और कुछ उन्हें प्रेजेंट के तौर पे, उपहार के तौर पे दूँ। तो चलिए इस स्टोरी में पढ़ते हैं हम। पीटर वॉज अ बॉय हु नेवर ग्रू अप। पीटर नाम का एक लड़का था जो कभी भी बड़ा नहीं होता है, मतलब वो बच्चा ही रहता है। फॉर ही हैड रन अवे टू लिव इन नेवरलैंड व्हेन ही वॉज स्मॉल। क्योंकि जब वो छोटा था उसी समय कहाँ चला गया था? नेवरलैंड में, और इस वजह से वो कभी बड़ा नहीं हुआ। नेवरलैंड इज एन island that children visit in their dreams where anything can happen. देखिए, नेवरलैंड एक ऐसा लैंड है, एक ऐसा जगह है जहाँ बच्चे सपनों में घूमने जाते हैं। नेवरलैंड एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा जगह है, एक ऐसा लैंड है, इसलैंड है जहाँ पे बच्चे सपनों में घूमने जाते हैं और वहाँ कुछ भी हो सकता है। टू रीच इट, वहाँ पहुँचने के लिए यू हैव टू बी एबल टू फ्लाई। आपको उड़ना आना चाहिए और आपको उड़ना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू गो इन नेवरलैंड देन यू मस्ट नो हाउ टू फ्लाई। पीटर कुड फ्लाई। पीटर उड़ सकता है। समटाइम्स व्हेन ही फेल्ट लोनली, जब कभी भी वो अकेलापन महसूस करता है, ही यूज्ड टू गो बैक। देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ हाउस्ड टू गो बैक जो लिखा है इसको लिखना है ही यूज्ड टू गो बैक टू द ह्यूमन वर्ल्ड। जब कभी भी वो अकेलापन महसूस करता है नेवरलैंड में, तो वो कहाँ चला जाता है? बैक टू द ह्यूमन वर्ल्ड। वो वापस मानव की दुनिया में चला जाता है जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं। He would listen to the bedtime stories mothers told the children. और वो जा करके बेड टाइम स्टोरीज़ को सुनता है। बेड टाइम स्टोरीज़ मतलब सोने के समय में जो माँ, दादी माँ, नानी जो कहानियाँ सुनाती है, उस कहानी को सुनने के लिए वो ह्यूमन वर्ल्ड में चला जाता है। And as the children went to sleep, they would dream about Neverland. और जब बच्चे सोने जाते हैं तो वो उस नेवरलैंड के बारे में सपना देखना शुरू कर देते हैं। इफ़ यू कुड हैव लुक्ड इन टू देयर माइंड्स, अगर आप उनके दिमाग में प्रवेश करते, मतलब उस बच्चे को, जो बच्चा नेवरलैंड की कहानी को सुनता है और वो रात में स्वप्न देखने लगता है, सपना देखता है वो किस तरह से नेवरलैंड है, वैसा एक पिक्चर आपके माइंड में प्रवेश कर गया होगा। आई थिंक यू वुड हैव सीन अ पिक्चर मैप ऑफ द इसलैंड स्प्लैश्ड विद लवली कलर्स। अगर आपके दिमाग में ये पिक्चर गया हो तो आप निश्चित तौर पे ऐसा देखे होंगे कि नेवरलैंड एक ऐसा इसलैंड है जहाँ फूलों की झड़ियाँ लगी होती है, बहुत सारे फूल होते हैं और वो भी कलरफुल। इट हैड अ लेक एंड अ पिरेट शिप। वहाँ लेक होता है, झील होते हैं, समुद्र होती है,
देयर वॉज अ फॉरेस्ट फुल ऑफ वाइल्ड बीट्स एंड सैवेज। वहाँ जो जंगल है नेवरलैंड का वो कैसा है? फुल ऑफ बीट्स है एंड सैवेज। देयर वर लॉनली। अच्छा, हेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ बोथ वर्ड्स बीट्स एंड सैवेज। देखिए, बीट्स का मतलब एनिमल्स होते हैं और सैवेज होता है बहुत ही क्रूर, वेरी क्रूअल वी कैन से। तो हमने देखा कि नेवरलैंड में जो बगीचा है वो रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ है। वहाँ की जो जंगल है वहाँ पे सैवेज बीट्स हैं, मतलब वेरी क्रूअल एनिमल्स हैं। देयर वर लोनली हाइडिंग प्लेसेस, देयर वर हाउसेज मेड ऑफ अपसाइड डाउन बोट्स एंड विगवैम्स एंड केव्स, ये सारे चीज़ें। वन नाइट, एक रात, व्हेन ही वॉज विजिटिंग द ह्यूमन वर्ल्ड, पीटर जो नेवरलैंड में रहता है, एक रात जब वो चक्कर लगा रहा था मानव की दुनिया में, ह्यूमन वर्ल्ड में, तो क्या होता है? पीटर डिसाइडेड टू टेक बैक सम प्लेमेट्स विद हिम। उसने निर्णय लिया कि कुछ बच्चों को अपने प्लेमेट्स के तौर पे, मतलब वो जिसके साथ वो खेल सके, चाहता है कि यहाँ से लेकर के वो नेवरलैंड चला जाए उन्हें। ही एंटर्ड थ्रू अ बेडरूम विंडो, वो प्रवेश करता है बेडरूम के विंडो से जहाँ बच्चे सोए हुए हैं। थ्री चिल्ड्रेन वर लास्ट एस्लीप। देखिए यहाँ भी मिस प्रिंट है, फास्ट एस्लीप होगा। जो लास्ट एस्लीप लिखा हुआ है उसे फास्ट एस्लीप लिख लेना है। फास्ट एस्लीप का मतलब होता है गहरी नींद में सोया होना। तो जिस बेडरूम में वो प्रवेश करता है पीटर, वहाँ वो पाता है कि देयर 3 चिल्ड्रेन वर फास्ट एस्लीप, 3 बच्चे गहरी नींद में सोए हुए थे। दे वर ऑल ड्रीमिंग अबाउट नेवरलैंड, और वो सबके सब नेवरलैंड के बारे में स्वप्न देख रहे थे। जैसा कि उनकी मम्मी ने पहले ही नेवरलैंड के बारे में जब वो जगह थे उस समय किस्सा सुनाई थी, और जब वो सोता है तो नेवरलैंड के बारे में ही सपना देखता है। पीटर वोक देम अप, पीटर ने उन्हें जगाया। कम विद मी टू नेवरलैंड, ही सेड, पीटर ने कहा कि चलो मेरे साथ नेवरलैंड चलो। इट विल बी अ ग्रेट एडवेंचर, वहाँ वाकई साहस देखने को मिलेगा। बट वी कैंट फ्लाई सेड दे, लेकिन बच्चे कहते हैं लेकिन हम लोग तो उड़ नहीं सकते, और जो उड़ना जानता है वही तो जा पाएगा नेवरलैंड में। दैट्स इजी सेड पीटर, पीटर ने कहा यह आसान है। जस्ट रीगल योर सोल्जर्स एंड लेट गो। देखिए रीगल का मतलब होता है टू मूव अबाउट, ठीक है, यानी इस तरह से हैंड्स को मूव करने के लिए कह रहा है कि इफ यू विल मूव्स योर हैंड्स लाइक दिस देन यू विल सर्टेनली एबल टू फ्लाई। तो जस्ट रीगल योर सोल्जर्स, कंधे को हाथ को हिलाओ एंड लेट गो, और चलो। He swooped around the room and one by one they followed him. उसने क्या किया कि रूम का चक्कर लगाया उड़ते हुए, और उसको फॉलो बाकी बच्चे एक एक करके करने लगा। They felt a bit wobbly at first. शुरू में तो उन्हें लगा कि उड़ नहीं पाएंगे, but soon they managed quite well. लेकिन तुरंत उन लोगों ने मैनेज किया और उड़ पाया। Now follow me, said Peter. पीटर ने कहा कि अब मेरे पीछे चलो। वी गो आउट थ्रू द विंडो, हम लोग खिड़की के जरिए चलेंगे। टर्न राइट एंड फ्लाई टिल मॉर्निंग, दाहिने हो जाओ खिड़की के बाहर निकलने के बाद, और उड़ते रहो। कब तक? टर्न राइट एंड फ्लाई टिल मॉर्निंग, सुबह तक उड़ते रहो। एट फर्स्ट इट वॉज ग्रेट फन, शुरू में तो बड़ी मज़ा आया, बच्चों को काफ़ी आनंद आया उड़ने में। दे रेस्ड अमॉन्ग द क्लाउड्स एंड स्टार्स, उन लोगों ने उड़ान भरा, वो कहाँ से होकर के निकल रहे थे? अमॉन्ग द क्लाउड्स, बादलों से, एंड स्टार्स, तारों से। बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ समय के बाद, दे बिगैन फीलिंग कोल्ड एंड टायर्ड, वे ठंड और
थकावट महसूस करने लगते हैं। एंड विस्ड दे वर बैक इन देयर कोजी बेड्स, और ऐसा उनकी इच्छा हो रही है कि काश वे वापस उसी बेड पे चले जाते जहां वे रात में सोए हुए थे। दे वर हंग्री टू, वे काफ़ी भूखे भी हो गए थे उड़ते उड़ते। पीटर स्टोल फूड फॉर देम फ्रॉम द पासिंग बर्ड्स, पीटर ने क्या किया कि वहाँ से गुजरने वाली जो पक्षियाँ थी, जो अपने बीक में अपने चोंच में दबाए कुछ भोजन लिए हुए थे, उनसे पीटर ने छीन करके और चोरी करके और बाकी बच्चों को खाने को देते हैं। बट दैट वॉज नॉट लाइक ब्रेकफास्ट एट होम, लेकिन वो घर में मिलने वाले नाश्ते के समान नहीं था। दे ऑल्सो हैड टू फ्लाई ओवर द सी एंड दैट वॉज डेंजरस, उन लोगों को समुद्र के ऊपर से भी उड़ान भरना था, उड़ना था। एंड दैट वॉज डेंजरस, और वे खतरनाक थे। वो स्थिति जब वे समुद्र के ऊपर से उड़ रहे हो, वो काफ़ी खतरनाक स्थिति थी। फॉर इट, क्योंकि दे फेल अस्लीप दे वुड ड्रॉप लाइक स्टोन्स एंड फेल इनटू द वेव्स, की उड़ते उड़ते अगर वे सो गए तो क्या होगा, दे वुड ड्रॉप लाइक स्टोन्स, पत्थर के तरह ड्रॉप हो जाएंगे, गिर जाएंगे। एंड फेल इनटू द वेव्स, समुद्र की लहर में वे गिर पड़ेंगे। एट लास्ट दे सॉ नेवरलैंड बिलो, अंत में उन लोगों ने नीचे क्या देखा, नेवरलैंड। उड़ते उड़ते एक ऐसे जगह पे पहुंचे जहां उन्होंने नेवरलैंड को देखा। इट वॉज जस्ट एज दे हैड इमेजिन्ड, वो ठीक वैसा ही था जैसा उन लोगों ने इमेजिन किया था, अर्थात उन्होंने कल्पना की थी वैसा ही था। लेट्स लैंड हियर सेड द चिल्ड्रेन, बच्चों ने कहा कि चलो अब यहाँ लैंड करते हैं, अर्थात यहाँ उतर जाते हैं। दे वोंट लेट अस, पीटर सेड, पीटर ने कहा कि नहीं, वे हमें नहीं उतरने देंगे। हु वोंट, दे आस्क्ड, बच्चों ने कहा कि कौन नहीं उतरने देंगे। द पीरेट्स दे आर राइट बिलो, पीटर ने कहा कि पीरेट्स जो कि नीचे रहता है। पीरेट्स का मतलब होता है समुद्री डाकू, पीरेट्स मीन्स क्या होता है, समुद्री डाकू। ही देन टोल्ड द चिल्ड्रेन अबाउट द पीरेट्स, तब पीटर ने बच्चों को पीरेट्स के बारे में बताया। एंड देयर क्रूअल लीडर कैप्टन हुक, और उसने उस पीरेट्स के जो क्रूअल लीडर थे, जो क्रूर नेता था कैप्टन हुक, उसके बारे में बताया बच्चों को। आई कट ऑफ हिज राइट हैंड, ही सेड प्राउडली, देन ही कांट फाइट, दे आस्क्ड। Oh yes, he can. He has an iron hook instead of a hand. अच्छा, बच्चे ने कहा कि ठीक है, अगर वो नीचे रहता है और क्रूर है तो हम लोग उसके हाथ को काट देंगे। तो पीटर कहता है कि हाँ, ओ यस ही कैन, हाँ तुम काट तो सकते हो, बट ही हैज़ एन आयरन हुक इंस्टीड ऑफ अ हैंड, हाथ के जगह पे उसका क्या होता है, आयरन का हुक होता है। एंड ही यूजेज इट एट अ क्लॉ, और उसको जो है वो क्लॉ के तौर पे, क्लॉ के जैसा इस्तेमाल करता है। सेड पीटर, पीटर ने कहा द पीरेट्स हैड सीन द चिल्ड्रेन टू, पीरेट्स ने भी बच्चों को देखा। दे लोडेड देयर बिग गन गॉट रेडी, तो वो उन लोगों ने क्या किया, पीरेट्स जो थे वो अपने गन को लोड कर लिए गोलियों से, टू शूट, मारने के लिए। किसको, सडनली बच्चों को। सडनली देयर वॉज अ लाउड बैंग, एक बड़ी सी आवाज़ आई अचानक। द गन हैड बीन फायर्ड, और गोलियां बरसा दी गई। दे ब्लास्ट द चिल्ड्रेन ऑन टू देयर बैक एंड स्कैटर्ड देम, बच्चों को पीठ में जा करके लगती है गोलियां, और वे स्कैटर्ड मतलब छितरा जाते हैं, मतलब तितर बितर हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। व्हेन दे गॉट टुगेदर अगेन, फिर जब वो एक दूसरे के साथ हो जाते हैं सारे बच्चे, पीटर फ्लू देम टू अ सेफर प्लेस वेयर दे लैंडेड, तो पीटर और बच्चों को एक सुरक्षित स्थान पे ले जाता है और वहाँ लैंड कराता है, नीचे उतारता है उन लोगों को। ही देन लेड देम इनटू हिज अंडरग्राउंड होम इन द वुड्स, जंगलों में एक अंडरग्राउंड घर था जिसमें ले जाता है पीटर किन्हें, बाकी बच्चों को। इट वॉज एन इनॉर्मस केव, बहुत बड़ा केव था वो। केव मतलब गुफा होता है, आई होप यू नो, आप जानते हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। तो इट वॉज एन इनॉर्मस केव
hollowed out under the roots of 7 tall trees. बड़ी बड़ी 7 वृक्ष थी. Each trunk had a hole in it just big enough for a child to wriggle into. और each trunk, सारे जो पेड़ के तने थे, had a hole, उसमें छिद्र थे. In it just big, इतना बड़ा था, enough for a child to wriggle into, जिसमें बच्चे प्रवेश कर सकते हैं. These were the doors into the cave. वही दरवाजे थे केव में, अर्थात गुफा में प्रवेश करने का. The children began making themselves comfortable. बच्चे अपने आप को अब कंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं. They sawed off a neighbor tree that grew in the middle of to use as a table. उन लोगों ने क्या किया, नेवर ट्री को काटा टेबल बनाने के उद्देश्य. They fixed grass hammocks for beds. बिछावन बनाया. And it was here that they lived for a few weeks. कुछ सप्ताह तक उन लोगों ने वहाँ रहा. They ate island food. उन लोगों ने क्या किया कि उस इसलैंड अर्थात जो नेवरलैंड वहाँ पहुँचे हुए थे, वहाँ भोजन करते थे. कैसा? लार्ज पाइनएप्पल्स, बड़े बड़े पाइनएप्पल्स, बनानाज एंड ऑल काइंड्स ऑफ बेरीज, फल खाते थे वहाँ के. इट वॉज एक्साइटिंग, काफ़ी रोचक था. एंड पीटर टूक देम ऑन अ न्यू एडवेंचर एवरी डे. और पीटर बच्चों को वहाँ से प्रतिदिन एक नए जगह पे लेकर जाता था. तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वे वी completed the story, and now in next video we will do question answer for it. Thank you. कितना मिनट? 17.